जय हिंद दोस्तों। मिडिल ईस्ट में जहां एक तरफ इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ वहां एक और फ्रंट खुल गया है और ये एक और फ्रंट खुला है सीरिया में। सीरिया पिछले एक दशक से वॉर के मुंह में, वहां लगातार वहां इंसर्जेंट, वहां की सरकार, वहां एक के बाद एक बन रहे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में एक वॉर चल रहा है। विश्व के कई देश वहां शांति बहाल करने की कोशिश में लगे हैं। यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पीस कीपिंग फोर्स भी वहां पर है, बट अभी तक सीरिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। सीरिया में क्या इशू है, कहां क्यों वहां पर इंसर्जेंट ग्रुप क्या चाहता, उनकी मांग क्या है और सीरिया पर किन किन लोगों का कंट्रोल है, इसको पूरा वन बाय वन एक एक पॉइंट के थ्रू हम जानने की आज इस वीडियो में कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं सीरिया से आई एक खबर से, जहां पर सीरियन इंसर्जेंट ने सीरिया के बड़े शहर या दूसरे बड़े शहर अलेप्पो को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसा 2016 के बाद पहली वापस हुआ है। मींस पिछले 8 साल से जहां शांति स्थापित थी वो फिर एक वॉर के मुंह में जो है जा पहुंचा है। जो सीरियन ग्रुप है उन्होंने 2019 के बीच में एक डी एस्केलेशन जो एक समझौता साइन हुआ था उसको ब्रेक किया और फिर से अलेप्पो शहर के अंदर या वहां के एरिया को कब्जे में ले लिया। सीरिया ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कंफर्म किया है, अगर इसी के बारे में बात करूं तो उसने कंफर्म किया है कि इंसर्जेंट लीड बाय हयात तहरीर अल शाम HTS सीज more than 50 villages in advance to western Aleppo and Idlib province। अगर मैं सीरियन एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करूं तो एक तरफ टर्की, एक तरफ इराक और एक तरफ नीचे इजराइल और लेबनान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला ये जो अलेप या सीरिया शहर है, ये पूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो एक 3 साइड से तो घिरा और एक तरफ मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। अब इसका सेकेंड बिग शहर जो है वो अलेप्पो है और जहां पर इस ग्रुप हयात तहरीर अल शाम जो HTS जो है उसने अपना कब्जा कर लिया। पॉइंट है ये यहाँ का जो कंसर्न है, मेन इशू वो क्या है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी डिमांड क्या है और वर्तमान में सीरिया की स्थिति क्या है। वर्तमान में सीरिया की स्थिति देखा जाए हु कंट्रोल व्हाट वाले कंडीशन पे, तो जो सीरिया है इसमें अलग अलग टोटल 6 लोगों का क्या है कंट्रोल स्थापित है। मींस टोटल 6 डिफरेंट पीपल या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो क्या कर रहे हैं, सीरिया को कंट्रोल करके बैठे। जो रेड इन कलर आपको दिख रहा है यहाँ पर सीरियन गवर्नमेंट फोर्स जो है उनका कंट्रोल है। ठीक, देन ये जो ब्लैक वाला हिस्सा आपको यहाँ पर दिख रहा है जो इराक के साथ में है, यहाँ पे ISIL जो है उसका कंट्रोल है। जो ISI जिसको आपने कई सारी फिल्मों में रिप्रेजेंटेशन देखा है उनका कंट्रोल है। नीचे जो येलो इन कलर ऊपर पूरा की पूरा हिस्सा है वहां कुर्दिश फोर्सेस जो है उन्होंने अपना कंट्रोल कर रखा है। अगेन ये जो आपको ब्लू इन कलर डॉट्स अवेलेबल दिख रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल है रिबेल फोर्सेस का। बाकी हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा इधर का जो वो मिक्स्ड आपका कहता है कंट्रोल के अंदर स्थापित है। और ये जो अभी डार्क इन ब्लू दिख रहा है ये ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है जो अलेप्पो शहर जो है और इदलिब प्रोविंस जो है यहाँ के ऊपर हम कहते हैं ना, यहाँ पे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देख पाएंगे। अगर ओवरऑल सीरिया को देखा जाए तो पूर्ण रूप से टूट चुका है अलग अलग रेबेलियन ग्रुप के अंदर। अगर इसी अपराइजिंग के पूरे इतिहास के बारे में समझा जाए तो इस इतिहास की शुरुआत वहां की जो गवर्नमेंट है उससे होती है। वहां लैक ऑफ फ्रीडम, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट और क्लाइमेट चेंज की होने के कारण, वहां बारिश ने या ड्रॉट के कारण इकोनॉमिक कंडीशन काफी वर्स्ट हो गई। इस वाली कंडीशन में वहां की सरकार जो है वहां की आम लोगों की बात न सुन के उनके इश्यूज जो उनको रिजॉल्व करने में फेल हुई। जब ऐसा हुआ तो वहां पर अड़ोस में जो अरब स्प्रिंग चल रहा था इन 2011 एक अपराइजिंग हमने 2011 में देखी जिसको हम अरब स्प्रिंग कहते हैं, जिसने एक तो टुनीशिया और इजिप्ट यहाँ के प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो करके वहां पे एक डेमोक्रेटिक या प्रो डेमोक्रेटिक एक्टिविटी की शुरुआत की। इससे इंस्पायर्ड होके ऐसी ही चीज की शुरुआत कहां होने लगी, सीरिया में होने लगी। ठीक है, एक मार्च पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो इरप्ट हुआ सीरिया में और कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों अगर कहा जाए कुछ लड़कों ने इस अरब स्प्रिंग के फेवर में कुछ आर्टिकल्स लिख दिए। इससे वहां की जो सरकार है वो सरकार बड़ी मींस कहते हैं ना, उसको बड़ा इशू हुआ और उन्होंने उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ टॉर्चर जो वो किया, जिसमें 13 साल का बच्चा जो है वो मारा गया। इन सब में मेन रोल प्ले किया वहां के प्रेसिडेंट बशर अल असद ने। अब इन्होंने इन लोगों को मार दिया, प्रोटेस्ट हुआ, कई सारे लोग मारे गए और ये एक इमीडिएट या कहते ना जाकि एक ऐसा फ्यूल बना जिस कारण से सीरिया में एक वॉर की शुरुआत 2011 से हो गई।
सीरिया में कहते ना अपने जो आपस में लड़ रहे थे तब तक तो ठीक था, पर जब दूसरे लोगों ने उसमें इंटरेस्ट खोज लिया, सीरिया की स्थिति वहां से ज्यादा खराब हो गई। और वहां इशू जो सबसे बड़ा है वहां की पॉपुलेशन का। इस्लामिक स्टेट अभी जो या जितनी भी मुस्लिम नेशंस है उनकी स्थिति अगर देखी जाए तो वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, शिया और सुन्नी। एक तरफ शिया का डोमिनेंस है, दूसरी तरफ सुन्नी जो है उनका डोमिनेंस है। अभी वहां के रीजनल इश्यूज के बारे में समझा जाए तो वहां भी स्थिति यही रही। वहाँ जो शिया जो है वो शिया जो लोग हैं बेसिकली ये माइनॉरिटी या मेजोरिटी में, पर वहां पर जिसकी पावर है वो सुन्नी ग्रुप से आता है। तो उसी तरह से यहाँ रीजनल फैक्टर जो है उसने काम किया, जिसमें रशिया भी कूदा, यूएस भी कूदा और अड़ोसी जितने भी पड़ोसी देश है वो भी। इसको समझा जाए, सो द गवर्नमेंट्स ऑफ मेजोरिटी शिया लाइक ईरान, इराक, लेबनान बेस्ड हिजबुल्ला, इन सब ने असद जो है उसको सपोर्ट किया क्योंकि ये उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। वही सुन्नी मेजोरिटी जितने भी थे, जिसमें टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सब ने एंटी असद जो है रिबेल उनको क्या किया, सपोर्ट किया। इन दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। मींस एक तरफ आपका शिया मेजोरिटी वाले हो गए, ये जो वहां की सीरियन गवर्नमेंट है उसके फेवर में हो गए, और दूसरी तरफ जो जितने भी सुन्नी लोग हैं या सुन्नी मेजोरिटी नेशंस हैं वो सब सपोर्ट में हो गए एंटी असद रिबेल्स के, जो रिबेलियंस हैं उनके। 2016 में टर्किश ट्रूप जो है उन्होंने कई सारे जो ऑपरेशन है वो किए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और जो ISIL उनके खिलाफ, जिससे क्या हुआ एक और एक फ्रंट जो है वो फ्रंट खुल गया। अब इसी बीच में ISIL जो है वो इराक से सीरिया के अंदर आ गया और वहां भी उन्होंने कई सारा हिस्सा जो है वो कैप्चर कर लिया। ISIL कोलिजन बना जिसमें अमेरिका भी है, ठीक है। अमेरिका ने इसके ISIL वाले जो टारगेट्स हैं इनके ऊपर बैक किया, बट ISIL और एंटी असाद रिबेल जो है ये आपस में जुड़कर इन लोगों ने ग्रुप बना लिया, किससे, सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ। इजराइल भी, क्योंकि हिजबुल्लाह का समर्थन इनको मिला हुआ है वहां की गवर्नमेंट को, तो उन्होंने इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के समर्थन के कारण सीरिया पर कई सारे अटैक किए। इस कारण से यूएस और रशिया के लिए एक बैटल ग्राउंड निकल के आया सीरिया, जहां बार बार वो हमला करने लगे। अमेरिका इस चीज को लेके बार बार फ्लैग कर रहा था कि वो असद के खिलाफ है, वो रिबेलियंस के साथ में, वो ISIL के खिलाफ है, बट वो अपनी एक लाइन जो है वो मेंटेन करके रखा था। बट उस समय के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट यूएस के थे बराक ओबामा, उन्होंने बोला कि देयर इज अ लाइन ऑफ केमिकल रेड लाइन, मींस अगर कोई भी या सीरियन गवर्नमेंट केमिकल, क्योंकि सीरिया केमिकल वेपन के लिए बड़ा जाना जा रहा था, सो उन्होंने कहा कि अगर आप केमिकल वेपन यूज करोगे सो यूएस जो है वो इस वॉर में कूद जाएगा। और ऐसा हुआ 2017 में, जब उनको ऐसा लगा कि उन्होंने केमिकल अटैक जो है वो खान शेखून जो एक रिबेलियन थे उनके ऊपर किया है, तो उन्होंने अपने बॉम्ब से क्या किया, इस सीरिया के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद रशिया जो है, रशिया ने भी इसी तरह का काम, इसके बाद रशिया ने भी इसी तरह के जो स्ट्राइक्स है वो किए और केमिकल वेपन, और इस तरह से रशिया और यूएस दोनों ने अपने अपने जो मीन है उनके आधार पर यहाँ पर हमले जो हैं एक के बाद एक किए, और बैटल दोनों का युद्ध का जो बैटल ग्राउंड बना वो बैटल ग्राउंड बन गया आपका सीरिया। इनके बीच में पीस टॉक्स जो है उनके स्टार्ट हुआ। पीस टॉक की शुरुआत जो सबसे पहले जेनेवा में 2012 में हुई, बट ये फेल हो गई। इसके बाद अस्ताना 2017 में फिर रशिया, ईरान, टर्की ने एक सेटअप या एक पीस टॉक की शुरुआत की, जो बाद में 2018 में जाके फाइनलाइज हुई। लेटर ऑन 2019 तक आते आते इनके बीच में एक समझौता है वो साइन हो गया कि सीरिया के अंदर आगे जो है कोई रिबेलियन नहीं होगा। बट सीरिया का जो डिवाइड जो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में था, जो सीरिया पर अलग अलग एरिया का कैप्चर था, यहाँ पर एक सीज फायर जैसी स्थिति जो वो बन गई। अब इस सीज फायर को ब्रेक करने की कंडीशन जो है वो शुरू हुई है कहाँ पर, इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एरिया पे, मींस ये जो एलेपे शहर है इस वाले एरिया में, जहां पे एक फिर से जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है उन्होंने वहां की जो सरकार के जो स्टैब्लिशमेंट है इनको अपने कब्जे में लेना स्टार्ट कर दिया है। अब ये शुरुआत है, अब ये कहाँ रुकेगी? क्या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको कई सारे सुन्नी स्टेट्स का समर्थन प्राप्त है, क्या ये पूरे एरिया को अपना कब्जे में लेंगे या फिर सीरिया फिर से उसी वॉर लाइक कंडीशन में चला जाएगा? ये तो आने वाले टाइम पीरियड पे देखने में ही